इंडिया गठबंधन के सभी पार्टियों के रांची जिला अध्यक्षों के साथ सुबोधकांत सहाय अपने आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक किया, जिसमें मुख्य बिंदु प्रियंका गांधी की सभा को सफल बनाना, रांची लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय की जीत सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। सभी जिला अध्यक्षों ने यशस्विनी सहाय को जिताने का संकल्प लिया। आज इंडिया गठबंधन के रांची डिस्ट्रिक्ट यूनिट का बैठक था और सभी अध्यक्ष जी लोग हैं यहाँ पे। मूल रूप से आज 20 तारीख ख़त्म हो रहा है, 21, 22, 23 3 दिन का जो हमारे को बहुत ज़्यादा ये चिंता नहीं है कि भाजपा के कौन बड़े नेता आए और कौन गए। जब वो गलियों में आके पदयात और जो है वो सभा कर रहे हैं और रोड शो कर रहे हैं तो उसके बाद कोई चिंता नहीं है। लेकिन जो हमारा मुद्दा है, हम इन मुद्दों को लेके गांव और शहर में मैसिव जो है नुक्कड़ सभा, मैसिव तौर पे बाजार हाट की सभा जो 2-3 दिन ग्रामीण क्षेत्र में है उस पर करेंगे। साथ ही साथ कल्पना है रांची में आके परमानेंट रहें, यहाँ बहुत अच्छा मानसिक संतुलन का इलाज होता है। मानसिक मैं देश में 3 प्रधानमंत्रियों के साथ ये अयोध्या में निगोशिएशन किया था। मेरा ही दिया हुआ सारा डॉक्यूमेंट आज सुप्रीम कोर्ट ने पास किया। एक तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जिसको देश के सभी वर्ग ने माना, उसको कहते हैं हमने बना दिया। ये इतना हल्का और इतना घटियापन का दौर देश की राजनीति में आएगा। इसलिए अब लोगों के मन में आ गया है कि ये जो संविधान बदलने की बात है वो हम और आप नहीं कर रहे हैं, ये मोदी जी के लोग कह रहे हैं। जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें इतना वोट इसलिए दीजिए, इतना सीट इसलिए दीजिए कि हमें संविधान बदले। ये सारी चीज़ें लोगों को समझ में आ गया है गांव में। और ये लड़ाई फाइनल बैटल जो है कि देशभक्त और अंधभक्त के बीच हो गया। धीरे धीरे मैं कह सकता हूँ अंधभक्तों की संख्या घटते जा रही है, इसलिए पोलिंग जो है उसका परसेंटेज लो होता है। आज जिस तरह से वोट हुआ है तो परसेंटेज में दिन प्रतिदिन और गिरावट आ रहा है। 25 तारीख को मतदाताओं से क्या अपील करना चाहिए? मैं यही कह सकता हूँ कि रांची एक राजधानी का महत्वपूर्ण सीट है। हम सब लोगों ने मिलकर लंबे समय तक रांची को सींचा है और यशस्विनी देश की सबसे कम उम्र की उम्मीदवार के तौर पे सोनिया गांधी ने इंडिया गठबंधन ने यहाँ खड़ा किया है। वो एक एनजीओज पे काम करने वाली पढ़ी लिखी दुनिया देश विदेश से पढ़ करके आके यहाँ काम करती रही है। हमारा जो जहाँ तक सवाल है कि मैं 45 साल इस धरती को सेवा किया हूँ, ये घर का दरवाज़ा आज तक कभी बंद नहीं हुआ। चाहे एमपी रहे, चाहे एमएलए रहे, चाहे नहीं रहे, यशस्विनी आपकी सेवा ऐसे ही करेगी। जिस तरह से चुनाव का दिन नज़दीक आते जा रहा है, जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस की वो जनता के बीच जा रही है, तो जनता का भी कहना है और कुछ नेताओं का भी कहना है कि ये नई है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रत्याशी नई है, ऐसे जो विरोधी पक्ष के लोग हैं इस तरह का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन एक बात है कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जा सकता है, वो स्वतः तैरते हैं और उसको सिखाना नहीं पड़ता है। उसी तरह ये जो है राजनीतिक घराने की बेटी है और भैया सुबोधकांत सहाय जो परिपक्व नेता हैं उनकी पुत्री है, इसलिए वो नई की कोई इसमें ये नहीं है। और जो संजय सेठ जी है उससे कई गुना ज़्यादा जानकार है और नई है, ऐसा कुछ बात नहीं है। वो जो है एक सफल राजनेता की बेटी है। के बाद से आज तक जितनी भी प्रगति हुई हम लोगों के कंपनी में, चुनाव के जितने भी तरह के कार्य होते हैं उसमें, उसी की समीक्षा को लेकर के
और आगे की रणनीति बनाने को लेकर के आज हम लोगों की इंडिया घटक दल के तमाम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, सीपीआई, आपके आरजेडी, आपके आप पार्टी, तृणमूल कांग्रेस के सारे नेता, जिला अध्यक्ष की बैठक भैया सुबोध जी के अध्यक्षता में अभी हुई है। और हम लोग पिछला जो दिन नामांकन के बाद से अभी तक का रहा, उसकी प्रगति रिपोर्ट भी आपस में हम लोग शेयर किए कि किस तरीके से। तो हम लोग इस बात से आश्वस्त हुए कि जो परफॉर्मेंस हमारी सबसे कम उम्र की जो प्रत्याशी हैं यशस्विनी सहाय जी, उनका परफॉर्मेंस भी बहुत बेटर है। और ग्रामीण जनता हो या शहर की जनता उन्हें 100 मार्क्स दे रही है। और कांग्रेस की लगती है पहली उम्मीदवार भी, कांग्रेस की पहली उम्मीदवार रांची से हम समझते हैं कि इस उम्र की बच्चियां जो है इतनी परिपक्व होंगी, ये हम लोगों के समझ में नहीं आता था। लेकिन जब इनके भाव विचार को हम लोगों ने सुना तो हम लोगों को लगा कि इनके अंदर में सुबोध भैया का खून है। तो जो सुबोध भैया 45 साल तक रांची को सींचते रहे और रांची ही नहीं बल्कि देश को सींचने का काम किया, मंत्री रहे हैं, एमपी रहे हैं, तो इनके नक्शे कदम पर वो चलेंगी। और आने वाला जो दिन है वो 25 तारीख को हमारा चुनाव है और हम लोगों के बीच 3 और 4 दिन का बचा हुआ है। तो हम लोग इस बात को तय कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम कैसे रणनीति बनाएं कि जो हम जीत तो हम रहे हैं, लेकिन जीत का रेशियो को हम लोग कैसे अधिक से अधिक बढ़ाएं। आपने देखा होगा कि कितनी घबराहट हो गई है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी में और भारतीय जनता पार्टी में कि वो लोग अब होम मिनिस्टर जिनको चाणक्य बोला जाता है, उनको गली कूचों में लोग दौड़ा रहे हैं रांची के, जिसका रिजल्ट नहीं मिलने जा रहा है। भीड़ बाहर से मंगा करके और ये लोग भीड़ दिखा करके और बोल रहे हैं कि हम फलाना गली में घूम रहे हैं, ये इससे होने नहीं जा रहा है। तमाम लोगों के क्षेत्र की जनता एक बात जरूर नोट कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर स्थानीय वर्सेस बाहरी की लड़ाई है। और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, उनके अंदर में एक मानसिकता खुले तौर पर है कि हम बाहरी कैंडिडेट का बहिष्कार करेंगे। जब जा रही है तो लोग उमड़ रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, रोड शो हो रहा है, तो क्या करें? जबरदस्त जन समर्थन प्राप्त हो रहा है इंडिया गठबंधन की कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय जी को। जिस प्रखंड में इनका जाना हुआ वहाँ तो लगातार जनता वहाँ पर उनके साथ दे रही है। जहाँ नहीं भी जा पाई है वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता हों, चाहे इंडिया अलायंस के वर्कर्स हों, सभी लोगों को ज़बरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। और ये साफ बता रहा है कि जनता अब बदलाव के मूड में आ रही है। पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में जो तानाशाही, जो क्रूरता और जिस तरह का शोषण और दंश झेला जनता ने, उसका प्रतिकार ये लोग 25 तारीख को अपने मतदान के माध्यम से देंगे। इसी क्रम में यहाँ पर हमारी नेत्री आदरणीय प्रियंका गांधी जी का आगमन हो रहा है। गोड्डा में उनकी जनसभा है, वहाँ के बाद यहाँ पर वो रांची आ रही हैं। 22 तारीख को हमारी कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ के यशस्विनी सहाय जी के पक्ष में जन समर्थन करने के लिए यहाँ पर तमाम लोग, आज हम लोग इंडिया गठबंधन के सभी नेता बैठे हैं सुबोध भैया जी के आवास में। इस पर रणनीति बनी कि कैसे इस कार्यक्रम में हम बड़ी संख्या में गांव से, शहर से, सभी वार्ड से, टोलों से, बूथ से लोग निकल कर आए और जो लोग इतना मेहनत किए इस गर्मी में, उन लोगों को प्रियंका जी का संदेश मिले और देश की राजनीतिक जो हालात हैं उनसे रूबरू हों और जो जनता बदलाव के लिए तैयार हो गई है उसके साथ चलें। इसी के लिए ये हमारी आज की बैठक है।